गर्मियों की एक दोपहर थी। सल्तनत नूराबाद के महल की दीवारों पर सूरज की किरणें सोना बिखेर रही थी। महल के बुलंद दरवाजे, ऊंचे मीनार और चमकती हुई संगे मरमर की फर्श पर सूरज की चमक यूं पड़ रही थी जैसे किसी ने पूरे महल पर सोना उंडेल दिया हो। दरवाजे के करीब एक जवान सिपाही आदिल अपनी पूरी शान के साथ पहरा दे रहा था। चेहरे पर वकार, आंखों में संजीदगी और दिल में एक राज, ऐसा राज जो अगर जबान पर आता तो उसकी जान ले लेता। वो राज था शहजादी आर्या के लिए उसकी खामोश मोहब्बत का। आर्या बादशाह नूरुद्दीन की बेटी, सल्तनत की शान, हुस्न में बेमिसाल और अक्लो इल्म में सबसे आगे। मगर उसकी आंखों में एक उदासी बसी हुई थी, एक खामोशी जो महल के शोर में भी सुनाई देती थी। वो अक्सर बागे महल में जाकर आसमान को तकती रहती, जैसे किसी गायब शख्स से बातें कर रही हो। उसकी नर्म चाल, आंखों का सुकून और लबों की खामोशी सब कुछ आदिल के दिल पर नक्श हो चुका था। आदिल जानता था कि वो एक सिपाही है और शहजादी तक उसकी रसाई ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मगर दिल के मामले में ख्वाब भी हकीकत लगते हैं। वो दूर खड़ा रहता, मगर दिल हर लम्हा आर्या के करीब रहता। उसके दिल में हर धड़कन के साथ एक दुआ थी, ए खुदा बस उसकी हिफाजत हो। फिर वो रात आई जिसने सल्तनत की किस्मत बदल दी। महल में तलवारों की झंकार गूंज उठी, गरजते हुए नक्कारे बजने लगे और फजा में दुश्मनों के हमले की खबर फैल गई। बादशाह नूरुद्दीन जख्मी था। उसने अपनी सबसे कीमती अमानत, अपनी बेटी आर्या की हिफाजत का फर्ज आदिल के सुपुर्द किया। उसे ले जाओ चाहे जान चली जाए। बादशाह के ये अल्फाज आदिल के दिल में नक्श हो गए। महल के दरो दीवार लरज रहे थे, आग के शोले बुलंद हो रहे थे, दुश्मन करीब आ रहे थे। आदिल ने आर्या का हाथ थामा और एक खुफिया सुरंग की तरफ दौड़ा। तलवारों की चमक, शोर और घोड़ों की हनहनाहट के बीच वो दो जिंदगियां एक नई कहानी लिख रही थी। आर्या ने पहली बार उससे कहा, आदिल तुम हमेशा मेरे पास रहते हो, मगर आज तुम्हारी आंखों में खौफ है। आदिल ने धीरे से कहा, शहजादी, मुहाफिज कभी नहीं डरता, वो बस ये दुआ करता है कि जिसकी हिफाजत कर रहा है वो सलामत रहे। सुरंग के आखिरी मोड़ पर दुश्मनों ने घेर लिया। आदिल ने तलवार संभाली, आर्या को घोड़े पर बिठाया और एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, जैसे सारी जिंदगी उस एक नजर में सिमट आई हो। फिर उसने दुश्मनों का मुकाबला किया। तलवारों की चमक में उसका जिस्म लहूलुहान हुआ, मगर उसकी निगाहों में वफा की रोशनी बाकी रही। सुबह जब आर्या ने आंख खोली तो सामने आदिल का बेजान जिस्म पड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो वफा के बाद आती है। आर्या घोड़े से उतरी, उसके हाथ को थामा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा, ये वफादार शख्स मेरी हिफाजत के लिए आया था, मगर मेरा दिल अपने साथ ले गया। वक्त गुजरा, बादशाही दोबारा कायम हुई, मगर शहजादी आर्या कभी पहले जैसी न रही। उसने महल के करीब एक बाग बनवाया, बागे वफा, जहां वो हर रात एक चिराग जलाती थी जो कभी बुझता ना था। कहा जाता है रात के सन्नाटे में वहां दो साए गुजरते हैं, एक शहजादी का और एक उस वफादार सिपाही का जो आज भी अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर रहा है। सालों बीत गए, सल्तनत में नई नस्लें आईं, पर उस बाग का चिराग अब भी रोशन था। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा था, एक नया सिपाही जरिया पहरा देते हुए उस बाग के करीब पहुंचा। उसे अजीब सी कशिश महसूस हुई, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो अंदर गया तो देखा चिराग की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, चेहरे पर चांदनी, आंखों में सदियों की खामोशी। आप कौन है? जरियान ने कांपती आवाज में पूछा। आर्या ने पलट कर देखा, उसकी निगाह में पहचान थी। मैं उस शख्स की याद हूं जो वफा की मिसाल बना। जरियान के दिल में धड़कन तेज हुई, जैसे रूह के अंदर कोई पुराना वादा जाग गया हो। आर्या ने आसमान की तरफ देखा। वफादार लोग खत्म नहीं होते, वो रूप बदल लेते हैं। चिराग की लो तेज हुई और लम्हे भर को आदिल का चेहरा उस रोशनी में उभरा। जरियान के लब कपकपाए। आर्या मुस्कुराई, तुम वापस आ गए हो, वादा निभाने। हवा का एक झोंका आया, चिराग बुझा, मगर पूरा बाग रोशनी से भर गया। सुबह महल के नौकरों ने देखा, बाग में फूलों के बीच दो साए कंधे से कंधा जोड़े खड़े थे और दरवाजे पर एक नया कुतबा लग चुका था। ये वो जगह है जहां मोहब्बत खत्म नहीं होती, यहां वफा वक्त को भी मात दे देती है।